नमस्कार, जीविता टीवी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रोफेसर डॉक्टर एनपी सिंह। आज का विषय है पानी। पानी मतलब ड्रिंकिंग वाटर के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। पेयजल जो हम पानी पीते हैं, और पानी जब पीते हैं तो कई तरह की पानी की बात आती है। गर्म पानी, ठंडा पानी, फ्रिज में रखा ठंडा पानी, मटके का पानी, आरओ वाटर, तो इतनी तरह की चीज़ें होती हैं और हम कहीं ना कहीं हर तरह के पानी को पीते हैं। किस लिए पीते हैं ये लोग जाने, बट किसका क्या प्रभाव है शायद सभी लोग नहीं जानते। एक चीज़ और जो बातें आती हैं कि जब हम पानी पीते हैं तो कितना पानी पीते हैं, कितना पीना चाहिए, किस समय पीना चाहिए, और पानी पीने के बीच में कितना अंतराल रखना चाहिए। ये कई चीज़ें हैं जिसको लेकर हम लोग शायद बहुत सजग नहीं रहते। तो आइए आज इसी विषय पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है कि इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपनी राय भी दीजिए, कमेंट दीजिए, और आगे आप किस विषय पर सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, उस विषय के बारे में भी लिखिए, तो हम आपको उस विषय पर भी ज़रूर हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे। तो आज के विषय पर आते हैं, पानी। जैसा कि अभी हम लोग का सीरीज चल रहा है कि फूड इज़ ईटिंग यू और यू आर बीइंग ईटेन बाय फूड, कि भोजन आप कर रहे हैं या आप भोजन के भोज्य बन जा रहे हैं। तो ये विषय पर हम लोग करते हैं पानी। जैसा है कि पानी की कुछ हमारे शरीर में कई फंक्शन है जो पानी के बिना अधूरा है। पहली बात तो ये है कि पानी हमारे शरीर के अंदर जल की मात्रा को या जल की ज़रूरत को और जल के परिमाप को या उसके लेवल को या उसके परसेंटेज को मेंटेन करता है, कि हमारे शरीर में हाइड्रेशन को मेंटेन करता है, कि शरीर में कितने पानी की ज़रूरत है वो मेंटेन, पानी जाएगी तो वो रहेगी। दूसरी चीज़ है कि हमारे शरीर में वर्ज्य पदार्थ या वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में पानी का बहुत बड़ा योगदान है। फिल्ट्रेशन के लिए भी यूज़ होते हैं, पानी सहायता करता है, या हमारे वेस्ट प्रोडक्ट को एलिमिनेट करने के लिए और शरीर में से निकालने में भी करता है। थर्मो रेगुलेशन में इनकी भूमिका है कि हमारे शरीर को तापक्रम को या शरीर के टेम्परेचर को मेंटेन करने में भी पानी की ज़रूरत है या पानी की भूमिका है। अब हम लोग आ जाते हैं जो मूल विषय है कि पानी जो हम पीते हैं तो कितना पिएं। ये तो सभी हम लोग जानते हैं कि सारे दिन में एवरेज हमको 4 से 5 लीटर, उसके बाद अलग अलग प्रोफेशन के साथ कि कितना किसका फ्लूइड लॉस है उसके हिसाब से कम बेसी करते हैं। सीजन के हिसाब से कम बेसी करते हैं कि गर्मी में ज़्यादा, जाड़े में कम। लेकिन उससे भी ज़्यादा है कि जो भी पानी हम सारे दिन में पीते हैं, 4 या 5 ग्लास, 4 या 5 लीटर, लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात जो होती है हमारी कि हम पानी जो पिए सारा दिन में जितना पीते हैं उसके गैप कितना हो, अंतराल कितना हो, कि कितने अंतर से हम पानी पिए। एक चीज़ हमें ध्यान रखना होगा कि जब हम प्यासे हैं या जब हमें प्यास लगी हो, उस समय हम पानी प्यास के अनुरूप पिए, यानी शरीर को जितनी प्यास लगी है और पानी जितनी ज़रूरत है उस समय पी लें। सुबह हम लोग उठ के पानी पीते हैं बहुत बार ये पीना भी चाहिए, ताकि रात के सोने के बाद जब उठते हैं तो उस समय पानी हम लोग पीते हैं इसलिए कि बॉडी डिस्पोजल के लिए या वेस्ट प्रोडक्ट को डिस्पोज करने के लिए, तो उस समय थोड़ा ज़्यादा पानी पी लें। उसके अलावा कभी भी किसी भी समय सारे दिन में हम एट ए टाइम एक समय 250 से 300 ml से ज़्यादा पानी नहीं पिए, क्योंकि हमारे शरीर में पानी जो है, जो ज़रूरत से ज़्यादा अगर पानी हमने शरीर को दे दिया तो वो पानी स्टोर नहीं होती, संग्रह नहीं होता, यानी कि वो पानी फिर शरीर से निकलता है और निकलने के लिए किडनी के माध्यम से फिल्टर होता है। तो अत्यधिक पानी अगर हम शरीर को एट ए टाइम देते हैं तो वो पानी हमारे स्टोर में भी नहीं रहेगा और वो काम में नहीं आएगी, वो शरीर फिल्टर करके रखेगा, निकाल देगा, तो किडनी पर बेवजह हमको किडनी का काम बढ़ाना पड़ेगा। तो एक ये है कि 250 से 300 ml हम एट ए टाइम, सिर्फ 2 समय मैं बता रहा हूँ कि एक प्यासे जब हो तब आप ज़्यादा पानी पीजिए, सुबह थोड़े ज़्यादा पी सकते हैं कि उस समय बॉडी में से आप वेस्ट डिस्पोजल करना चाह रहे हैं तो उस समय पानी की ज़रूरत। इसके अलावा 250 से 300 ml करिए, खाने के तुरंत बाद ना करिए। ये सब चीज़ें तो है।
और एक चीज़ और, हमारे पुराने वीडियो में आप देख सकते हैं कि पात्र को लेके कि कॉपर वाटर या ताम्र जल पीते हैं तो कैसे क्या पीना चाहिए, उसके लिए आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कॉपर वाटर को हम कितना पीना है, नहीं पीना है और कैसे पीना है। अब यहाँ पर आ जाते हैं, जब पानी की बात आती है तो टेम्परेचर की बात, तापक्रम की। शरीर का तापक्रम 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, ये आप सभी जानते हैं। और 40 डिग्री के 37 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर अगर हम पानी का तापक्रम रख के अगर वो पानी पीते हैं तो हमारे शरीर में या शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए ये सबसे अच्छा है। अगर इस पानी को हम इस टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं तो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म अच्छे होंगे और हमारे शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन, यानी शरीर में जो भी टॉक्सिन या वेस्ट प्रोडक्ट है वो बहुत अच्छे से शरीर से निकलेगा और शरीर ज़्यादा स्वस्थ रहेगा और शरीर में किसी भी तरह की अधिकांश जो है, हम कह सकते हैं कि फिजियोलॉजिकल सिस्टम हम नॉर्मल कर सकते हैं या बहुत अच्छे से हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि टेम्परेचर हम वो मेंटेन करें। दूसरी बात है कि ठंडे पानी, चूँकि गर्मी में हम लोग ज़्यादातर लोग ठंडे पानी पीते हैं, तो ठंडे पानी पिए कि नहीं पिए, तो इस विषय पर है कि ठंडा पिए तो कौन सा ठंडा पिए। ज़्यादातर या अब कहा जाए कि अधिकांशतः घरों में रेफ्रिजरेटर या फ्रिज है और उसी का ठंडा किया हुआ पानी पिया जाता है और उसकी ठंडक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा लो हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा ठंडा पानी जब हम पीते हैं तो वो हमारे शरीर को कहीं ना कहीं, हमारे शरीर के कई फिजियोलॉजिकल सिस्टम को या फिजियोलॉजिकल फंक्शन को या मेटाबॉलिज्म को हैम्पर करती है। जैसे हमारे डाइजेशन को हैम्पर करती है, यहाँ तक कि हेडेक हो सकता है, कभी कभी ब्रेन फैग भी हो सकता है। और जब पेट के अंदर जाती है तो हमारे म्यूकस लेवल को या म्यूकस लेयर को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करती है। तो ठंडा पानी हमें जब भी पीते हैं तो ये सोच के पीजिए कि वो शायद आपको जीभ या गले तक तो अच्छी लगती है, लेकिन अंदर जाने पर आपके शरीर के सारे जो हमारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम है या जीवन की जो क्रियाएं हैं जो हमें जीवित रखने के लिए और हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए काम कर रही हैं, उसको कहीं ना कहीं ये ठंडा पानी जो अत्यधिक ठंडा है वो नकारात्मक प्रभाव डालता है। दूसरी बात आती है कि हम अगर मटके का पानी पीते हैं तो मटके के पानी में दो चीज़ें होती हैं। एक तो मटके का पानी पीते हैं तो उसमें पोरस होता है तो उसके अंदर बहुत से मिनरल्स आ जाते हैं, ये सबसे बड़ी बात है कि मिनरल्स आ जाते हैं उसमें। दूसरी बात है कि वो जो पानी जब हम पीते हैं तो उसके अंदर वो जो ठंडक होती है उसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता जितना रेफ्रिजरेटर का होता है। तो वो ठंडक कहीं ना कहीं हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए उतना खराब प्रभाव नहीं करता, बल्कि कहीं ना कहीं वो हमारे शरीर के फिजियोलॉजिकल सिस्टम के अनुरूप रहता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के पीएच को बैलेंस करता है। शरीर यानी हमारे ब्लड के पीएच को बैलेंस करता है। इस विषय पर मैं अगला वीडियो आप देखिएगा जिस पर हम लोग ये करेंगे कि ब्लड पीएच के बारे में थोड़ा सा ये करेंगे और उसका पानी के साथ क्या संपर्क है, तो और ज़्यादा क्लियर होगा। बट यहाँ पर वो विषय पर करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो हम इसी विषय पर हम फोकस करते हैं कि मटके के पानी में क्या होता है कि एवापोरेशन से वो ठंडा होता है तो उसकी ठंडक इतनी ज़्यादा नहीं होती है, ठंडक इतनी रहती है कि हमारे बॉडी के जो थर्मो रेगुलेशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं करता। साथ में जब हमारे शरीर के अंदर जाता है तो हमारे म्यूकस मेम्ब्रेन को उस तरह कहीं चोक्ट या और दुष्प्रभाव नहीं डालता और साथ में हमको मिनरल्स की जो ज़रूरत है वो प्रभावित करता है और हमारे ब्लड पीएच को मेंटेन करता है। और ब्लड पीएच अगर मेंटेन हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे सारे फिजियोलॉजिकल सिस्टम नॉर्मल या बिल्कुल ही एक हार्मोनी, एक सामंजस्य के रूप में काम करते हैं और उसके लिए हमारा ब्लड पीएच जो नॉर्मल नेचर ने हमें दिया उस रूप में ब्लड पीएच होना चाहिए और उसमें ये मटके का पानी हमारा बहुत ही सहयोग करता है। तो ये एक चीज़ है जो हमें बहुत ध्यान रहना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ कि पीएच पर हम कई भ्रांतियाँ भी आई, कई लोगों ने सवाल भी किया है कि इस पर थोड़ा सा एक करिए, तो अगला वीडियो हमारा इस पर ही होगा। तो आज मैं इसी के लिए कह रहा हूँ कि पानी कब पिए, कितना पिए, कौन से तापक्रम के पिए, ठंडा पानी पीना है तो कहाँ के ठंडा पानी पिया जाए, ये पर है। और इसके आगे की कुछ और बातें हैं जो हम
अगले वीडियो में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए और इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बताइए कि आप और किस विषय पर सुनना चाहते हैं। तो आज के लिए इतना ही।